हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरे चैनल ज्ञान सर एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक उम्र वाले सवाल के बारे में बताएँगे कैसे लगाया जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। सबसे पहले हम दोनों की आयु मान लेंगे। हल माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार सबसे पहले हमें बताया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, जब 5 वर्ष बाद बोलेंगे तो जैसे आज किसी की आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद आयु उसकी क्या हो जाएगी, उसकी आयु माने थे x और 5 वर्ष बाद उसमें 5 वर्ष जुड़ जाएगा तो x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। अब उसके बाद में बताया दोनों की आयु हम समान करेंगे। फिर उसके बाद दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तो हम पुत्र में 3 से गुणा करेंगे तभी उसके बराबर होगा, क्योंकि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो 3 गुणे पुत्र की आयु, 3 गुणे पुत्र की आयु। उसके बाद में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या दिया है, x प्लस 5। 3 वर्ष बाद फिर उसके बाद में 3 गुना हो जाएगी पुत्र की आयु, जैकब की आयु। तो पुत्र की में 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे पुत्र की आयु क्या है, y प्लस 5। फिर x प्लस 5 बराबर 3 को y से, अब 3 बाहर है तो इसका जितने पद अंदर होंगे सभी पद से गुणा होगा। तो 3 को y से गुणा करेंगे 3y प्लस 3 पचे 15। अब हम अचर एक तरफ कर लेंगे, चर एक तरफ कर लेंगे। अचर वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं होती हैं a से लेकर 0 से लेकर कोई भी संख्याएं। x 3y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बराबर 15 प्लस में है ही है। अब 5 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर दूसरी शर्त में बताया गया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
7 गुनी थी। फिर दूसरी शर्त में तब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब किसी की आयु अगर आज 10 वर्ष है, अगर 5 वर्ष पूर्व पूछें तो इसका मतलब 5 साल पहले, 10 में से 5 घटा दिया जाएगा। इस प्रकार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। 5 वर्ष पूर्व बात कर रहा है तो सभी की आयु में 5 वर्ष घट जाएगा। y माइनस 5 वर्ष। अब फिर उसके बाद में बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु। तो पुत्र की आयु में 7 से गुणा करेंगे तभी जैकब की आयु के बराबर होगा। इसलिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 7 गुणे पुत्र की 7 गुणे पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या है? x माइनस 5 बराबर 7 गुणे पुत्र की आयु कितना है? y माइनस 5। अब x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुणा करेंगे 7y, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे 7 पच्चे 35। अब x 7y प्लस में, इसको इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर 35 माइनस में तो दिया है 5 हमारा माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर, अब 35 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो जिस संख्या की चिन्ह बड़ी संख्या की चिन्ह जो होता है उसका मान वही आता है। तो 35 माइनस में है, 5 प्लस में, 35 में से 5 घट जाएगा माइनस 30। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 में दिया गया था, क्या दिया गया समीकरण 1 में? समीकरण 1 में दिया गया है x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3y बराबर 10। x माइनस 3y बराबर 10 दिया गया है। तो x बराबर हो जाएगा 10, 3y प्लस में, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से हमको मिला है समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या दिया गया था? समीकरण 2 दिया गया है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब x के स्थान पे x का मान रख देंगे। x का मान दिया हुआ है 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7 है, माइनस 7 लिख लेंगे, y बराबर माइनस 30 दिया है। फिर उसके बाद में 10 प्लस में है
ये उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3y में से 7y निकल जाएगा, -4y। अब -30 इधर हाई है, अब 10y प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 4y बराबर -30 -10 -40, -4y था। अब माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 40। अब 4 तुम्हारा गुणे में इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा। 4 कम 4, 4 दहम 40, यानी y बराबर 10। एक मान हमको ये पता हो गया। फिर दूसरा है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि 3 में हम x का मान निकाल लिया, आसानी से निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया है x माइनस x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया है 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसमें कोई चिन्ह तो है नहीं, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह बनाता है। 3 गुणे y के स्थान पे 10। अब इसके किसी चर और अचर साथ में है, उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो वहाँ पे हम गुणे का चिन्ह मानते हैं। तो x बराबर 10 प्लस 3 दहम 30, तो x बराबर 40। अतः जैकब की आयु बराबर, जैकब की आयु हम क्या माने थे, x वर्ष। तो जैकब की आयु हमको आई है x यानी 40 वर्ष। तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। तथा पुत्र की आयु, पुत्र की पुत्र की आयु क्या माने थे, y वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी आई है, 10 वर्ष, यानी y का मान आया है 10। मेरे चैनल, अगर मेरा सवाल समझ में आया, पसंद आया, तो आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।